भरत शर्मा फिर एक बार आपके साथ है। सुबह का मौसम है, मंदिर के खूबसूरत दर्शन है। जय भोले की, जय श्री राम, जय श्री हनुमान। चारों तरफ वातावरण का मज़ा है, प्रकृति की गोद में है, पक्षियों की चहचहाहट है। हमेशा मैं आप लोगों से एक ही बात बोलता हूँ कि ये जो सुबह का समय होता है ना, ये समय आपका होता है नेचर से कनेक्ट करने का, इस प्रकृति से कनेक्ट करने का, उस परमात्मा, उस मालिक से कनेक्ट करने का। तो जब हम शांत होकर, शांत मन से इन पेड़ पौधों के बीच में, इन पक्षियों के बीच में, भगवान के द्वार पे जब हम बैठते हैं, अध्ययन करते हैं या साधना करने की कोशिश करते हैं या कुछ सोचते हैं, तो हमारे मन को बहुत एक असीम शांति का अनुभव होता है, एक पीस ऑफ माइंड मिलता है, एक रिलैक्सेशन मिलती है और एक अजीब सी एक एनर्जी आपके अंदर आ जाती है। आप कितने भी काम में हो, कितने भी स्ट्रेस्ड हो, कितने भी टेंस्ड हो, जैसे ही आप ऐसी अर्ली मॉर्निंग्स ब्यूटीफुल जगह पे आते हैं जहाँ प्रकृति है, जहाँ ये पेड़ पक्षी हैं, जहाँ ये पौधे हैं, हम सब इनके साथ रहने के लिए बने हैं। लेकिन आजकल हमारे लाइफस्टाइल्स की वजह से कहीं ना कहीं हम इन सब चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं। हमारा सारा टाइम मोबाइल, टैबलेट्स, लैपटॉप पे बीतता है और बात भी आपस में नहीं होती, वो भी फ़ोन के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए होती है। अब आप ये देखो, ये आप जब ऐसा करते हैं तो आप इन पक्षियों से कनेक्ट करते हैं। आपको ऐसा लगता है ये पेड़ पक्षी आपसे बात कर रहे हैं, ये पौधे आपसे कुछ कह रहे हैं। आप खुल के सांस लेते हैं और सबसे बड़ी बात, आप उस व्यक्ति के साथ टाइम स्पेंड करते हैं जो आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि आप खुद हैं, सेल्फ, खुद। आजकल की इस भागदौड़ में हम खुद को ही समय देना भूल जाते हैं। हमारे को कई तरह की भूख होती है, जैसे हमें खाने की भूख होती है, बिना भोजन के हम नहीं रह सकते। ऐसे ही हमें सेल्फ केयर करनी होती है, खुद पे ध्यान देना होता है। खुद पे ध्यान देने का मतलब है कुछ समय एकांत में अपने साथ व्यतीत करना होता है। जब आप अपने आसपास की चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं, जब आप भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, हम ठीक हैं, हम ब्लेस्ड हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी नेमतें भगवान से मिली हैं। कि दुनिया में कितने लोग हैं जो कितनी कितनी चीज़ों से, जिनके पास ये सब चीज़ें नहीं होती और वो परेशान होते हैं। तो बार बार जो है ना, थैंक्स गिविंग मोड में रहना है, ग्रेटिट्यूड में रहना है, उस परमेश्वर परमात्मा का बार बार शुक्रिया अदा करना है कि ये खूबसूरत हमें ज़िंदगी दी है, ये हाथ पैर दिए, हम चल रहे हैं, हम बहुत बात कर रहे हैं, आप स्वस्थ हैं, आप खुश हैं। इससे बड़ी कोई और दौलत नहीं होती। जो इंसान आज के समय में स्वस्थ है, अपने परिवार के साथ है, अपने सगे संबंधियों के साथ है, अपने दोस्तों के साथ है, मेरी नज़रों में उससे ज़्यादा धनवान और रिच आदमी और कोई नहीं है। बट इन सब बातों को समझने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय आप अपने साथ व्यतीत करें। आप ऐसी कुछ जगहों पे कुछ ऐसा समय निश्चित करें, और सबसे बेस्ट टाइम होता है मॉर्निंग का। जैसे मैं भी देखो, काफ़ी वेट मैंने गेन किया हुआ है, बिकॉज कहीं ना कहीं सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो जाता है। तो जब अब चांस मिलता है, कब जब भी मौका मिलता है, वैसे तो रूटीन में रोज़ लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ी सी वॉक हो जाए, अर्ली मॉर्निंग हो जाए, सूर्य देव को नमस्कार हो जाए, ओम सूर्य नमः, ओम भास्कर नमः। सूर्य देव जो हमें शक्ति देते हैं, माँ प्रकृति जो हमारा भार उठाती है, इस धरती माता का तुम जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है, जो हमारा बोझ उठाती है। ये पेड़ पक्षी, ये पौधे, जिसकी वजह से हम सांस ले पाते हैं। हमारी जिम्मेवारी बनती है कि इन सब चीज़ों के साथ हम मिक्स होकर रहें और आगे आगे अपना लाइफस्टाइल ऐसा बनाएं कि आने वाली जो जनरेशन है, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, वो भी सब इन चीज़ों की वैल्यू करे, इसको समझे, नेचर के साथ कनेक्टेड रहे और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक अच्छे सनातन लाइफस्टाइल की तरफ बढ़े, जहाँ पे सबके लिए एग्जिस्टेंस हो। जैसे हमारे लिए जगह चाहिए, ऐसे ही वृक्षों को भी लगाया जाए, ऐसे ही पेड़ पक्षी पौधों को भी उनकी उचित जगह पर रखा जाए। जब इस तरह की मानसिकता और सोच सब में आएगी तो हर तरफ शांति फैलेगी, पीस ऑफ माइंड फैलेगा। जो आज आप देखते हो, हर तरफ एक बेचैनी है, कहीं ना कहीं हर एक आदमी स्ट्रेस्ड है। हमारे पास घर हैं, गाड़ियाँ हैं, बैंक बैलेंस है, अच्छी जॉब्स हैं, अच्छे बिजनेस हैं, विद गॉड्स ग्रेस, भगवान की कृपा, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम अंदर से अशांत हैं, कहीं ना कहीं हम इनकम्प्लीट फील करते हैं। आप ज़्यादातर लोगों से पूछो कैसा चल रहा है, तो जवाब होता है बस चल रहा है। ये डिप्रेशन, ये स्ट्रेस, ये वर्ड्स पहले कभी सुने थे? हमारे बुज़ुर्गों ने कभी ये बात सुनी थी? वो साइकिल पे चल के, खेतों में बैठ के भी अपना खाना खाते थे, कहीं बैठ के भी आराम करते थे, पेड़ के नीचे सो जाते थे, उन्हें गर्मी नहीं लगती थी। आजकल हम एसी में पसीने आ रहे होते हैं, हम कह रहे होते हैं हम बोर हो रहे हैं, हम स्ट्रेस हो रहे हैं, हम लोनली फील कर रहे हैं। ये सब इसलिए क्योंकि हम एक रैट रेस में चल रहे हैं।
मेरी बार बार सबसे यही रिक्वेस्ट होती है और मैं अपने आप को भी रिमाइंड कराता रहता हूँ, जितना जितना हम ज़्यादा टाइम नेचर के साथ कनेक्ट करेंगे, और नेचर का एक नियम है, प्रकृति बनी इस तरीके से कि सुबह आपको एनर्जी देने वाली होती है। अगर आपके सामने सूर्योदय होता है, आप सूर्य को नमस्कार करते हो तो आप एनर्जी लेते हैं। पेड़ पक्षी होते हैं, एक शांति होती है। जैसे जैसे शाम होती जाती है हमारी एनर्जी ड्रेन होती जाती है। तो यही रिक्वेस्ट है, इसी तरह का लाइफस्टाइल अपनाइए। लव यू ऑल, टेक केयर। भरत चंद्र।